प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे होला अष्टक के नाम का विवरण क्या बताया जाता है। ये होला अष्टक क्या होता है, क्या इसमें हम शुभ कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर हम शुभ कार्य करें तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, अगर हम शुभ कार्य करते हैं तो क्यों नहीं कर पाते इसमें, तो ऐसा क्या इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में विवरण दिया गया है। होला अष्टक होली के यानी कि होली दहन के पूर्व जो 8 दिन का समय होता है उसे हम होला अष्टक के नाम से जानते हैं। विशेष करके ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से प्रारंभ होता है जो कि पूर्णिमा तक चलता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक चलता है। ये 8 दिन का जो समय होता है वो होला अष्टक के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं, कई प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। उन कष्टों से, उन यातनाओं से जो भक्त प्रहलाद को पीड़ा मिलती है उसे हम होलिका अष्टक के नाम से जानते हैं, होला अष्टक के नाम से जानते हैं। ये होला अष्टक शुभ कार्य में विशेष करके वर्जित माना गया है। इस दिन हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। अगर हम शुभ कार्य करते हैं तो इसके परिणाम हमेशा अशुभ ही मिलते हैं, ना कि इसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। इसलिए इसे होला अष्टक के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन विशेष करके हमें होला अष्टक के जो समय कोई भी हम शुभ कार्य नहीं करेंगे तो हमारे लिए विशेष करके अच्छा रहेगा। इसलिए होला अष्टक में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो उसके परिणाम हमेशा अच्छे नहीं मिलते हैं। अब होला अष्टक में विशेष क्या कार्य नहीं कर सकते, जैसे नया मकान बनाना या नए घर के अंदर प्रवेश करना या फिर विवाह या फिर सगाई या फिर कोई अन्य शुभ कार्य जैसे वाहन वगैरह खरीदना, सोना चांदी वगैरह खरीदना, यानी कोई भी शुभ कार्य हम इसमें नहीं कर सकते हैं। तो ये होला अष्टक के समय हम शुभ कार्य बिल्कुल न करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब इसके अलावा हम क्या शुभ कार्य कर सकते हैं इसमें होला अष्टक में? होला अष्टक में अगर हमें शुभ कार्य करना है तो हम इस समय भगवान का भजन कर सकते हैं, गृह की शांति हम करा सकते हैं, हम इसके अलावा गरीबों को दान दक्षिणा दे सकते हैं, इसके अलावा हम किसी गरीब को भोजन भी करा सकते हैं। यानी कि जो हमारे लिए अच्छे कर्म हैं वो हम इस होला अष्टक के समय करते हैं तो हमारे लिए लाभदायक रहता है। विशेष करके भगवान का भजन कीर्तन करना और दान दक्षिणा करना या फिर नवग्रह की शांति कराना, ये होला अष्टक में विशेष करके लाभदायक रहता है। इसके साथ साथ में कोई भी मंत्र जाप पूजा पाठ हम भी कर सकते हैं तो उसमें भी हमारे लिए लाभदायक रहता है। अब होला अष्टक में क्या कार्य नहीं करना चाहिए वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जैसे विवाह या फिर सगाई या फिर इसके अलावा नए घर में प्रवेश करना या नया मकान बनाना या गाड़ी खरीदना, ये हम प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम और भी कार्य हैं, जैसे इस समय बाल नाखून वगैरह हम नहीं काटे तो अच्छा रहेगा। इस समय हमें कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई नहीं खाए तो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा, या बाल वगैरह नहीं कटाए तो अच्छा रहेगा। काले रंग के वस्त्र विशेष करके ना पहने तो भी अच्छा रहेगा। तो ये होला अष्टक के समय इन चीज़ों का परहेज भी रखना चाहिए। जो शुभ कार्य है उन चीज़ों का भी परहेज रखना चाहिए। विशेष करके हमें इसमें जो शुभ कर्म है वो करने चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इस समय हम दान वगैरह करें या भगवान का भजन कीर्तन करें या फिर गरीब शरीफ की मदद करें तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो हमें इसमें अच्छी विशेष करके अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो इस समय हम होला अष्टक के समय ये कार्य करें तो ये अच्छा रहता है। जबकि होला अष्टक का जो समय होता है वो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक होता है, जो कि होलिका के दहन तक का जो समय होता है वो होला अष्टक के नाम से जाना जाता है। और ये होला अष्टक विशेष करके भक्त प्रहलाद को कष्ट देने के कारण से नाम से जाना जाता है कि इस दिन भक्त प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं दी गई थी और इन यातनाओं के कारण से हम होलिका अष्टक के नाम से इसे जानते हैं और ये शुभ कार्य में वर्जित माना गया है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में, वेद शास्त्र में इसको वर्जित माना गया है। तो हमें भी होला अष्टक के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो आप दान दक्षिणा, धर्म पुण्य या फिर कोई ग्रहों की शांति वगैरह करवाना चाहे तो करवा सकते हैं और विशेष करके आप खुद भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इनके होला अष्टक के बारे में विवरण दिया गया। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।